हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं और लिया है, लिए हैं। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव में से कोई भी हम एक लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हैज़ लगता है हमारा ही, शी, इट और किसी सिंगुलर के साथ, और हैव लगता है हमारा आई, यू, वी, दे और किसी प्लूरल के साथ। अब यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं जिसको ध्यान में रखना आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके सेंटेंस एकदम करेक्ट बन सके। अब यहाँ पे जैसे कि रूल नंबर 1 है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, जो नॉर्मल सेंटेंस हम बोलते हैं उसके लिए है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हैज़ हैव दोनों में से कोई एक लगाएंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे जो V3 है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद लगता है हमारा ऑब्जेक्ट एज यूजुअल। नेक्स्ट है जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव में हो तो वहाँ पे उसके लिए हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो तो हमारा वहाँ पे रूल लगता है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव वाला नेगेटिव में हो तो वहाँ पे हमारा रूल लगता है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब भी हमारे कुछ क्वेश्चन मार्क वाले कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम कुछ पूछ रहे हैं किसी दूसरे बंदे से, तो वो जैसे कि वर्ड्स होते हैं हमारा क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब, कैसे, ये सब जो वर्ड्स होते हैं जब ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम वहाँ पे लगाते हैं WH फैमिली वाला रूल, जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। और अगर यही सारे वर्ड्स क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन अगर इस सेंटेंस के पहले आए तो हमारा वहाँ पे लगता है नॉर्मल इंटरोगेटिव वाला रूल, जैसे कि हैज़ हैव वाला। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने इसको ध्यान में रखी तो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस एकदम करेक्ट बनेंगे। अब WH फैमिली वाला रूल है हमारा यहाँ पे WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब यही सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमारा रूल लगता है WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स इन्हीं रूल्स से रिलेटेड। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स लेकर आई हूँ जिसमें हम रूल को ध्यान में रखेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, उसने अपने मित्र को एक पत्र लिखा है। अब जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें पता चल जाता है कि इसमें लास्ट है हमारा, लास्ट का जो वर्ड है हम देख पा रहे हैं लिखा है। इसको हमें पढ़ के पता चल जाता है कि ये काम हो चुका है, अभी हाल फिलहाल में ही ये काम ख़त्म हुआ है। तो हम यहाँ पे हमें पता चल चुका है ये सेंटेंस को पढ़ के कि सेंटेंस जो है इसमें ना, नहीं ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कि नेगेटिव शो करता हो, और इसमें कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, और ना ही ऐसा कोई क्या, क्यों, कैसे, कौन, कब ऐसा कोई वर्ड है जिससे हमें पता चले कि इंटरोगेटिव हो। अब ऐसा कोई भी रूल नहीं लगेगा इसका मतलब इसमें। अब यहाँ पे लगेगा डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस वाला रूल। अब हमें वो रूल याद करना है। वो रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम अकॉर्डिंग टू रूल ये सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले अब हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है हमारा उसने अपने, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उसने। अब उसने से हमें पता चल जाता है पढ़ के कि ये किसी बंदे की बात हो रही है जो कि सिंगुलर है। यहाँ पे तुम, मैं, हम, ये सब कुछ नहीं है, हमें पढ़ के पता चल जाता है कि जो उसने है वो एक सिंगुलर है। तो हम उसने का इंग्लिश में बोलेंगे हम ही, और ही के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। अब ही जो है वो सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ही के साथ लगेगा हैज़। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल हमारा लगेगा V3 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अब यहाँ पे हमारी वर्ब है लिखना। लिखना की लिख की जो थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है रिटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उन्होंने क्षेत्र में काम किया है। अब ये सेंटेंस को पढ़ के भी हमें पता चल जाता है कि जो सेंटेंस है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसमें कोई भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो हम इसमें भी जो है पॉजिटिव रूल लगाएंगे। ही हैज़ वर्कड इन अ फील्ड। अब ये जो है हमारा सेंटेंस फॉर्म होता है। अब ये सेंटेंस हमारा फॉर्म कैसे होता है, दोबारा हम रूल को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है उन्होंने। उन्होंने भी पढ़ के हमें जो है समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो है किसी थर्ड पर्सन की बात हुई है। थर्ड पर्सन है हमारा ही। अब हमें देखना है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। ही के साथ हमारा हमेशा लगता है हैज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्क की थर्ड फॉर्म होगी वर्क्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसने हमारे रेस्तरां में खाना खाया है। सॉरी, रेस्टोरेंट में खाना खाया है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है हमारा उसने की इंग्लिश होगी हमारी ही। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि होगी ईटन। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट फूड एट माय रेस्टोरेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैंने वह फिल्म देखी है। अब इस सेंटेंस को भी पढ़ के हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस है वो नॉर्मल सेंटेंस है। अब इसका हम इंग्लिश में करेंगे मैंने है हमारा आई है हमारा प्लूरल, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो लगेगी वो यूज़ होगी हमारी हैव। आई हैव एंड अकॉर्डिंग टू रूल उसके बाद लगेगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है सी का सीन एंड देन ऑब्जेक्ट दैट मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया है। अब इसमें भी हमें सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पे कौन है हमारा सब्जेक्ट। आप यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे शी लगाया है। शी उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है हमारी हैज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमारी लगेगी लर्न्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है हमारा मेरी माँ ने अभी तक केक ख़त्म किया है। अब इस सेंटेंस को भी पढ़ के हमें जो है पता चल जाता है ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसमें हम अकॉर्डिंग टू रूल हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि हमारे मदर। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज़। उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है फिनिश्ड एंड देन ऑब्जेक्ट द केक जस्ट फिनिश द केक। माई मदर हैज़ जस्ट फिनिश द केक। अब जो है हमारी यहाँ पे जो है टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको कुछ वोकैबुलरी बताऊँगी, कुछ आइटम्स बताऊँगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पे कुछ आइडियम्स है आपके लिए जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट है एवरी नूक एंड कॉर्नर। इसका मतलब होता है कोना कोना। अब जब आपको सेंटेंस बनाने होंगे और अगर जैसे कि कोई वर्ड आ रहा हो कि मैंने उसको कोने कोने में ढूंढा बट वो मुझे नहीं मिला, तो उसमें आप इस फ्रेज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस आइडियम को कैसे यूज़ कर सकते हो। दे सर्च्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ हाउस फॉर द गोल्डन रिंग। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा उस सोने की अंगूठी के लिए। नेक्स्ट है हमारा टू गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलना या संगत होना। इसको जब हम सेंटेंस में अगर हमें यूज़ करना होगा तो हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स गो हैंड इन हैंड इन सर्टेन चैप्टर्स ऑफ स्कूल। नेक्स्ट है हमारा वाइल अवे। वाइल अवे का मतलब होता है समय व्यर्थ करना या फिर समय गंवाना। इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे ऐसे डू नॉट वाइल अवे योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। तुम अपना समय सोशल मीडिया पे ऐसे बर्बाद मत करो। नेक्स्ट है हमारा बाय हुक और क्रुक। इसका मतलब होता है जिस किसी तरह।
अब जैसे हम बोलते हैं कि कैसे भी करके हमें काम करना ही होगा, तो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय हुक और क्रुक। तो इसको जब हमें सेंटेंस में यूज़ करना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, वी नीड आवर गवर्नमेंट इन ऑल स्टेट्स बाय हुक और क्रुक। हमें अपनी सत्ता, हमें अपनी सरकार हर एक राज्य में चाहिए, कैसे भी करके। नेक्स्ट है हमारा थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समवन्स प्लेजर, खुशी पर बुरी नज़र डालना या फिर खुशी बर्बाद करना। ही थ्रोस कोल्ड वाटर ऑन आवर प्लेजर एवरी टाइम वी कम आउट टू इन्जॉय। हम जब भी बाहर इन्जॉय करने के लिए आते हैं तो वो हमेशा हमारी सारी उम्मीदों पे ऐसे जो है पानी फेर देता है, हमारी सारी खुशियों पे नज़र लगा देता है। तो वही इसका मतलब होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग, थोड़े से रह जाना। जब कोई काम करने से हम थोड़ा सा रह जाते हैं तो हम वहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ही जस्ट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ बीटिंग मी व्हेन आई एक्सीडेंटली किक्ड हिम। मैं बस थोड़े से ही वो बस थोड़े से ही मुझे मारने से चूक गया जब मैंने उसको गलती से किक कर दिया था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बीइंग बिजी डूइंग नथिंग, समय बर्बाद करना। इसके लिए हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, द लीडर वॉज बीइंग बिजी डूइंग नथिंग एंड पीपल वॉज सफरिंग। जो लीडर था वो बस अपना समय बर्बाद करता जा रहा था और जो लोग थे वो सफ़र कर रहे थे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी वीडियोस आगे पाने के लिए। थैंक यू।